तो क्या है, बात यह है कि बहुत सारे अनाउंसमेंट और केमियोज, 2-3 केमियोज के बाद में फाइनली हमें डेयरडेविल का एक नया सीरीज देखने का मौका मिल गया, डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और भाई लाइक आई एम अ फैन ऑफ दिस कैरेक्टर और भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब तक 2 एपिसोड आई हैं, आई मीन दोनों एपिसोड एक ही दिन रिलीज हुआ। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है कि लास्ट के जो 3-4 जो चीज़ें तुमने देखी हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स की जो 3 सीरीज़ थी और एक डिफेंडर आए थे 2017 में। तो बेसिकली कहानी ऐसे शुरू होता है कि मतलब अगर तुमने पुराने सीजन देखे हो तो जब वो रिवील करता है केरन और फॉगी को कि मैट वो खुद ही डेयरडेविल है। उसके बाद में वो उसके जो दोस्त होते हैं कैरन और फॉगी, वो नहीं चाहते हैं कि मैट इस मतलब डेयरडेविल वाले पर्सोना को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे। वो चाहते हैं कि बेसिकली ये बंदा लॉयर है, लॉयर की तरह ही अपनी ज़िंदगी को जिए, वो सारी चीज़ें करे। पर कभी ऐसा होता नहीं है हमेशा। जैसे डिफेंडर में भी अगर देखोगे तो एक वक्त आता है जब तक वो सारी चीज़ छोड़ देता है और छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। खैर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है वो फिर वापस से उन्हीं चीज़ों में आ जाता है। खैर और फिर थर्ड सीजन आती है, भाई वो अलग ही लेवल का कातिल था। थर्ड सीजन तो अलग ही लेवल का था। लाइक डेयरडेविल और विल्सन के बीच में जो बकचोदी चल रही थी वो बढ़िया चल रहा था। कट टू आई थिंक 3-4 साल बाद ये सीरीज आ रही, ये सीज़न आ रही है। और बेसिकली इस सीज़न में डेयरडेविल, मैट, केरन और फॉगी बेसिकली तीनों साथ में हैं। तीनों अपना लॉ फॉर्म चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रही है। मैट और केरन का जो रिश्ता है वो बढ़िया जा रहा है। फॉगी मैककैफे की पलट कर रहा होता है। खैर बेसिकली स्टार्ट तक अब तक एपिसोड की शुरुआत में सारी चीज़ें सही चल रही होती जब तक बुलसाई का एंट्री नहीं होता है। और भाई बुलसाई का एंट्री भी क्या खतरनाक एंट्री है, मतलब बहुत ही कातिल एंट्री है। मतलब उसका एंट्री पॉइंट एक फ्लाई को मारने से होता है और वहाँ पे होती है एक फ़ाइट, मतलब बढ़िया वाली फ़ाइट डेयरडेविल और बुलसाई में। और भाई साहब इसमें लाइक इस नए वाली सीरीज़ में डेयरडेविल कैन स्विंग, बैटन का यूज़ करता है स्विंग करने के लिए। और लाइक देखो बहुत सही है, ये देखने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एकदम कूल टाइप वाली वाइब है। और बेसिकली मुझे इतनी खुशी इसलिए हो रही है कि ये चीज़ मतलब पिछले 3 सीरीज़ उसके साथ में डिफेंडर्स ये सब देख लो तो 4 हो गई। कहीं नेटफ्लिक्स ने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि अगर कॉमिक बुक पढ़ोगे तो उस कॉमिक बुक में ये सारी चीज़ें फर्स्ट एपिसोड के पहले ही कुछ मिनट में बुलसाई और डेयरडेविल का जो फाइट सीक्वेंस है, क्या मस्त फाइट सीक्वेंस है, बहुत ही सही। उसके बाद में कहानी कट होती है लाइक 1 साल बाद। लाइक फॉगी अब इस दुनिया में नहीं रहा, बुलसाई को जेल होती है और कैरन जो वापस से मैट को छोड़ के वो अपना अलग ज़िंदगी जी रही है। अब 1 साल बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, मतलब थोड़ा सा स्मूथ चल रही है। उधर विल्सन अब नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है। उसकी जो भी बिजनेस था, जो भी वो सारी चीज़ें थी, वो सब उसकी वाइफ वेनेसा संभाल रही थी। उसके जेल जाने के बाद में विल्सन डिसाइड करता है कि शहर के हालात और सारी चीज़ों को देखने के बाद में वो मेयर के लिए अपना कैंडिडेसी देगा। और भाई वो जीत जाता है ऑलमोस्ट 51% वोट से एंड ही बिकम्स मेयर। खैर इसके पहले एक सीन है जब विल्सन डिसाइड करता है कि वो मेयर के लिए खड़ा होने वाला है। उसके बाद में मैट डायरेक्ट उसे कन्फ्रंट करने जाता है और एक ये पूरा कन्फ्रंटेशन वाला सीन एक रेस्टोरेंट में होता है और उन दोनों के बीच I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? में मतलब जो बात होती है मतलब वो थोड़ा सा वो होता है ना, ब्रो लव वाली भी फील आती है। और फिर बीच में उनके डायलॉग्स अगर ध्यान से सुनोगे तो जो राइवलरी होती है पिछले जो 3 सीजन में बनी है वो बनी ही है। और उन पूरे कन्वर्सेशन में वो कैरी फॉरवर्ड करता है एक दोनों के लिए, दोनों तरफ से वो माइक ड्रॉप वाले डायलॉग्स वगैरह आते हैं।
गेट सेकेंड एपिसोड आता है, आते आते वाइट टाइगर का इंट्रोडक्शन होता है। वो पुलिस वाले को मार और देता है। फिर मैट उसका केस लड़ रहा होता है। मैट की अपनी पर्सनल ज़िंदगी चल रही होती है, उसको एक नया लव इंटरेस्ट मिल गया है वो। और विल्सन जो है बेसिकली अब मेयर है। अब वो कोशिश करता है कि कुछ चीज़ों को अच्छा करे, पर हाँ उसके पास्ट को देख के कोई उसे सपोर्ट नहीं करना चाहता, खासकर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे पुलिस वालों को मारा होता है। 2 एपिसोड में विल्सन और मैट के पर्सनल लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर। वेनेसा और विल्सन अलग अलग रहने लगे, फिर वो एक दूसरे के साथ हैं आने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो थेरेपी भी लेते हैं, लाइक कपल थेरेपी, या हाँ कपल थेरेपी होती है बेसिकली कहते हैं। तो वो थेरेपी वगैरह ले रहे होते हैं। ये वाली सीरीज़ का टोन पहले वाली सीरीज़ से काफ़ी ही अलग है। जैसे लाइक पहले वाले में वो था एक विलेन है एक हीरो है, उन दोनों के बीच में टसन हो रही है। इस सीज़न में क्या किया, वो विलेन और जो हीरो है हमारा, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ सेम प्लेटफॉर्म पे है। लाइक अब वो विल्सन हमारा एकदम किंग पिंग वाला अवतार में नहीं है। लाइक वो कभी वाइट सूट में, इसमें तुम्हें अब तक पहले के 2 एपिसोड में नज़र नहीं आएगा। जैसे कि पहले की 3 सीरीज पहले वाली सीरीज में हमें देखने को मिला था, या कॉमिक बुक अगर पढ़ोगे तो विल्सन हमेशा वाइट सूट पहनता है। हालांकि वो है अंदर से ब्लैक, जो कि वो काम कभी वाइट नहीं करता, ओबियसली विलेन है। एंड देन एक सीन आता है जब विल्सन जीत जाता है और उसके बाद में वो पब्लिक फर्स्ट आफ्टर विनिंग वो पहला पब्लिक स्पीच दे रहा होता है। और मैट जो है वो अपनी जो उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, जो थेरेपिस्ट है, वो दोनों जा रहे होते हैं। और भाई उधर से मतलब वो जो कट है बहुत ही सही है। ऐसे लगता है, एक मोमेंट आता है जिसमें ऐसे लगता है कि विल्सन जो है डायरेक्ट मैट से बात कर रहा है और मैट एकदम स्क्रीन के सामने खड़ा होकर सुन रहा है। वो होता है ना कि आई टू आई वाली, आई कांटेक्ट वाली, वो वाली एकदम मोमेंट आती है। और एकदम एंड में आके वो कन्वर्सेशन थोड़ी सी कट होती है, लाइक आई लव न्यूयॉर्क ऐसे कुछ करके। और तो अब तक 2 एपिसोड में हमें जो देखने को मिला है, पहला ये डार्क है, इस सीरीज़ का टोन डार्क है। म्यूजिक और सीरीज़ देखोगे तो उसके कलर टोन और बाकी मतलब उससे तुम्हें पता चल जाएगा। पर इस 2 सीरीज़ ने बस ये 2 एपिसोड ने ना इस सीरीज़ का न्यू लाइक वो जो बेस होता है वो काफ़ी अच्छा फॉर्म किया है। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। पर्सनल लाइफ ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, मतलब पहले 1-2 एपिसोड को देखो तो